हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, बट इसमें कुछ भी रह गया। ऐसा ना हो कि कल के टेस्ट में मैं पूछूं आप लोगों को और फिर आप लोग से ना बने। The sum of the first three numbers of GP. कौन से तीन नंबर लोग आप मुझे लग रहा है कि उसमें आइडेंटिटी पीछे सिखाई थी, वो वापस बोल दूंगा। डाउट आया हुआ a प्लस बी आर स्क्वायर कितना दिया हुआ है 7, फिर इसका स्क्वायर का एडिशन है स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर इज टू 4 कितना दिया है 21। तो बोले फर्स्ट फाइव टर्म्स फाइंड करो। फर्स्ट फाइव टर्म्स के लिए आपको क्या चाहिए होगा ए एन आर। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन है ए क्या बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 7। यहाँ से क्या कॉमन है ए स्क्वायर को क्या बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इज टू 4 इक्वल टू, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर लेता हूँ तो ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इज टू 4 डिवाइडेड बाई ए इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 3। इसके दो फैक्टर बताओ। वो अब भूल गए क्या होता है इसके दो फैक्टर आर एस टू 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 के दो फैक्टर। अच्छा किसी को याद नहीं आर एस टू 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 के दो फैक्टर कौन से? अरे ये तो मुझे लगा किसी को याद नहीं, इसलिए डाउट ये तो पूरे क्लास को ही पता नहीं है। एक्स मान लेंगे, कुछ नहीं मान लेंगे, कैसे फैक्टर ही नहीं होगा ना। एक्स प्लस इसके दो फैक्टर बताए गए आप लोगों को, और अभी रिसेंटली 2-3 क्लास के पहले बताए गए आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 एंड आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। आर एस टू 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 के दो फैक्टर आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 एंड आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। दिमाग में डाल दो और अच्छी तरह से डाल दो, रोज 50 बार बोलो इसको कि यार हो जाना चाहिए आप लोगों का। आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 एंड आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। आप देखोगे तो इसको आप ऐसे देख सकते हो, इसको आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर लिख सकता हूँ, इसको आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर बोल सकता हूँ। इसका में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। इसका स्क्वायर कर दो तो क्या आएगा आर एस टू 4 प्लस 2 आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर। 2 आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा आर स्क्वायर ही तो बचेगा जो उसकी दो फैक्टर है। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो उसकी सबसे आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 कट हो जाने वाला है। ये कट हो गया तो सिर्फ रहा कि आपके पास ये स्टेटमेंट रहा। अब यहाँ से a को लिख लो, a कितना हो जाएगा 3 अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लो तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 अपॉन 3 अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 इक्वल टू 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा आर का एक क्वाड्रेटिक, आर की वैल्यू आ जाएगी, आर की जगह पे भी मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं अगर आपको ये नहीं पता है। कोई आप लोगों को मैं थोड़े से
कंसेप्ट सारे हो गए हमारे, ठीक है। पीवाईक्यू से हम थोड़ा सा अप्लाई करके देखते हैं। किसने पीवाईक्यू चालू किया हो उसके डाउट 41 पीवाईक्यू का। देखो ना 14th क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ, अगर वो इंफॉर्मेशन को अगर आप देखते हो तो गिव ए सीक्वेंस ऑफ 4 नंबर्स, गिव ए सीक्वेंस ऑफ 4 नंबर्स, फर्स्ट 3 ऑफ व्हिच आर इन जीपी। 4 टर्म की बात है जिसके पहले 3 टर्म किसमें जीपी है, एंड द लास्ट 3 आर इन एपी। अगर मैं बोलूं कि एबीसी और 4 नंबर है तो मेरे एबीसी किसमें दे रखा है, जीपी में, और लास्ट के 3 किसमें दिए हुए हैं, एपी में। और बोला कि लास्ट 3 आर इन एपी विद द कॉमन डिफरेंस 6, और जो एपी है उसका डिफरेंस कितना दिया हुआ है 6। तो इफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस आर इक्वल, और फर्स्ट और लास्ट इसके इक्वल है, मतलब a इक्वल टू d हमें पहले से दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको पूछा जाता है कि लास्ट टर्म की वैल्यू फाइंड करो, लास्ट टर्म। तो अगर मैं ऐसे लेता हूँ, लास्ट के 3 टर्म किसमें, जीपी में, एपी में, ये a है, ये b है, तो c को मैं b + 6 लिख सकता हूँ क्योंकि डिफरेंस 6 दिया हुआ है। अभी तो बहुत सारे वेरिएबल है, सोल्व करना डिफिकल्ट है, तो हम लोग वेरिएबल को कम कर लेते हैं। अगर ये b है उसके बाद का टर्म एपी है तो b + 6, और b + 6 के बाद b + 12, राइट। और क्वेश्चन के हिसाब से आप लोगों का a और b + 12 सेम है, फर्स्ट और लास्ट टर्म सेम दिया हुआ है, ये एक रिलेशन है। दूसरा रिलेशन, ये तीनों किसमें है, जीपी में, उसको अभी यूज ही नहीं किया, अब इसको भी यूज करते हैं। जीपी है तो मिडिल टर्म का स्क्वायर किसके बराबर होगा, फर्स्ट टर्म इनटू थर्ड टर्म होगा। अब यहाँ से a किसके बराबर है, तो b² इक्वल टू b + 12 इंटू b + 6, ब्रैकेट ओपन करोगे तो b² + 18b + 72, और यहाँ का b² d² कैंसल, 18b इक्वल टू -72, तो b इक्वल टू -4, b -4 आपको फाइंड करना था लास्ट टर्म, तो b को अगर -4 हो तो बता आंसर ही, तो b आंसर। आप लोग 11 स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, स्टेटमेंट 2 को। देखो आपका स्टेटमेंट 2 क्या दिया हुआ है, सिग्मा ऑफ a इक्वल टू 1 to n a क्यूब माइनस k - 1 का क्यूब का आंसर किसके को लाना चाहिए, n क्यूब, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये सिग्मा का फॉर्म दिया हुआ है, राइट। और आपको प्रूव करने के इसका आंसर n क्यूब आएगा कि नहीं आएगा, तो एक बार चेक करते हैं। पहले इसको सोल्व करते हो आप, k - 1 का क्यूब क्या होगा, a क्यूब -1 - 3k² + 3k, a - b का क्यूब क्या होता है, a क्यूब - b क्यूब - 3a² + 3ab², जो होता है, सही है। क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ से a क्यूब और a क्यूब, ये माइनस माइनस प्लस 3k² माइनस प्लस माइनस 3k और माइनस माइनस प्लस 1। सिग्मा आपको इसमें लगाना है, सिग्मा हम यहाँ लगाने वाले हैं, राइट। सिग्मा जब आप यहाँ पर लगाओगे तो आप लोगों का सिग्मा n², पहले सिग्मा यहाँ लगेगा तो सिग्मा n² मतलब सिग्मा k² की फॉर्मूला n इंटू n टर्म तक जा रहा हो ना, तो n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 डिवाइड बाई 6 सिग्मा k, n इंटू n + 1 डिवाइड बाई 2 सिग्मा 1 n, ये 3 2 जा 6, क्या कॉमन सबसे पहले तो n कॉमन है तीनों में, n + 1 2n + 1 का ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2n² + 3n + 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 3 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3n + 3 डिवाइड बाई 2 + 1, ठीक है। यहाँ पर दोनों पे डिवाइड बाई 2 है, तो एक काम करते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर ऐड कर लेते हैं 2, ये 3n
कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस 3, तो 2n स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, क्या कॉमन 2, तो 2 और 2 कट, तो क्या बचा प्लस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 कट, n स्क्वायर इंटू n, ये तो ट्रू है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है। फिर स्टेटमेंट 1 पे चले जाते हैं। स्टेटमेंट 1 आप देखोगे तो आपका फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट 1 में 1, दूसरा टर्म क्या दिया हुआ है 1 प्लस 2 प्लस 4, मतलब कितना होता है 7 होता है। फिर 4 प्लस 6 प्लस 9 19, इस तरह से आपको टर्म दिए हुए हैं। अब इसको अगर मैं सेकंड, क्योंकि नॉर्मली होता है स्टेटमेंट 1 आपका स्टेटमेंट 2 से आ रहा है कि नहीं वो चेक करना है। और स्टेटमेंट 2 कैसे दिया था k क्यूब माइनस k माइनस 1 का क्यूब, मतलब कंजुगेटिव नंबर का क्यूब का सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है, सही है। यहाँ पर आप लोगों का ये 1 है, क्या मैं इसको 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब लिख सकता हूँ? 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब क्या होगा 1 ही तो होगा। क्या इसको मैं 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब लिख सकता हूँ 7 को लिख सकता हूँ, 19 को 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब लिख सकता हूँ 19 तो आएगा। एग्जैक्टली एक फॉर्मेट है, अगर एक फॉर्मेट है तो इसका भी आंसर क्या आना चाहिए n क्यूब। आपका n क्या है, सीरीज कहां तक जा रहा है, सीरीज कहां तक जा रहा है, लास्ट वाला टर्म से आपको पता चलेगा 361 है प्लस 380 है प्लस 400 है, तो सीरीज कहां तक गया होगा, सीरीज कहां तक जाएगा, किसका स्क्वायर 361 होता है। आप पैटर्न चेक करो ना, आपका पैटर्न चेक करोगे तो आपका फर्स्ट टर्म 1 था, सेकंड टर्म क्या है 1 प्लस 2 प्लस 4 है, थर्ड टर्म क्या है 4 प्लस 6 प्लस 9 है, राइट। तो आप अगर देखोगे तो सेकंड टर्म आपका 1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर मतलब 4 मतलब क्या हो गया 2 स्क्वायर तक है, थर्ड टर्म 9 है तो 3 स्क्वायर, फिर 16 है तो 4 स्क्वायर, तो लास्ट वाले में 400 किसका स्क्वायर है 20 का स्क्वायर है, राइट। तब कहां तक गए होंगे 20 तक गए हो, तो 20 तक गए हो तो इसका आंसर 20 का क्यूब कितना आना चाहिए 8000, दिया भी क्या है तो वो भी ट्रू है। पर यूज किसने किसको किया आपने स्टेटमेंट 1 को प्रूव करने के लिए, स्टेटमेंट 2 को, बोथ द स्टेटमेंट are true and statement 2 is a correct explanation for statement 1, so B is correct। और 17 आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे सीक्वेंस में, मैक्सिमम क्वेश्चन सारे तो नहीं बोल सकते, वो मोस्टली स्पेशल सीक्वेंसेस के पूछे जाएंगे। और स्पेशल सीक्वेंस का क्वेश्चन आपसे तब तक नहीं होगा जब तक आप उसका nth टर्म को नहीं समझ लो। क्या है उस 17 का nth टर्म, आप लोगों को डीपीटी 3 को और अच्छे से करने की जरूरत है। 17 क्वेश्चन का nth टर्म बताओ। 2n plus 1 upon sigma n square। ऊपर कैसे दिया हुआ है 3 5 7, 3 5 7 सारे ऑड नंबर है, तो इसका मतलब उसका nth टर्म क्या होगा 2n plus 1, और नीचे कैसे दिया हुआ है 3 upon 1 square 5 upon 1 square plus 2 square 7 upon 1 square plus 2 square plus 3 square, तो मेरा लास्ट टर्म क्या होगा 3n टर्म 2n plus 1 upon 1 square plus 2 square plus 3 square up to the फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म 2 स्क्वायर तक गया, थर्ड टर्म 3 स्क्वायर तक गया, फोर्थ टर्म 4 स्क्वायर तक जाएगा, तो एथ टर्म कहां तक जाएगा स्क्वायर तक जाएगा, करेक्ट। ये आपका tn टर्म हो गया, 1 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर का एडिशन, सिग्मा वहां फॉर्मूला क्या होता है n इनटू डिवाइड बाय किस ऊपर क्या होगा ये 2n plus 1 ये 2n plus कैंसिल। डिनोमिनेटर में जब भी आपके फैक्टर्स है तो हम कौन सी मेथड अप्लाई करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, 6 कांस्टेंट है पार्शियल फ्रैक्शन में एसएन ढूंढना है, तो एसएन मतलब क्या हो जाएगा इसका सिग्मा 1 upon n into n plus 1 का सिग्मा। क्या करते थे इसमें पार्शियल फ्रैक्शन, वो भी मैंने आपको बहुत इजी कर लिया था, क्या करना है अलग अलग लिखना है, फिर डिसाइड करना है बीच में प्लस या माइनस, क्या आएगा इसमें माइनस, क्योंकि
n कट होना चाहिए, तो n प्लस 1 माइनस n कट क्या बचा ऊपर, n प्लस 1 और n कट ऊपर क्या बचा 1, और पहले क्या था 1 ही थे, तो टेंशन ही नहीं, फिर इसमें होता क्या है सारे नंबर होते हैं, सिर्फ दो ही बचते हैं, कौन कौन सा, सबसे छोटा n इक्वल टू 1 रखूंगा तो 1 बचा होगा, सबसे बड़ा 1 अपॉन n प्लस 1, बाकी बीच के सारे टर्म कैंसिल हुए होंगे, राइट। और इसमें फिर पूछा है कितने टर्म्स का एडिशन करने 11 टर्म्स का, 10 की जगह पर क्या रखना 11, तो 1 माइनस 1/12 एलसीएम लूंगा तो 11/12, तो ये 6 टू द 12 आंसर ही 11/12। एक टर्म फाइंड कर लो, बाकी सब हो जाएगा। फिर जो किया उसमें कोई डाउट नहीं। 26 ये आप लोगों को रिलेशन दिए है ना 26 में, देखो तो फॉर एनी 3 पॉजिटिव रियल नंबर ए बी एंड सी, फॉर एनी 3 पॉजिटिव नंबर रियल नंबर ए बी एंड सी सेटिस्फाई द दिस इक्वेशन, देन आपको पता करना है कि ए बी सी आर इन जीपी और एपी, ठीक है। इसी को सॉल्व करके कुछ रिलेशन बनाने पड़ते होंगे, है ना, जो जीपी एपी में से कुछ बताता होगा। अगर इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो फर्स्ट टर्म क्या है 225 स्क्वायर, सेकंड टर्म क्या है 9b स्क्वायर, थर्ड टर्म क्या है 25c स्क्वायर माइनस 75ac माइनस 45ab माइनस 15bc इक्वल टू 0। कितने में ऐसा लगता है, पहले तो माइंड में ये आता है इसको देख के कि भाई ये 6 टर्म है, ये a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बनाने की ट्राई करते हैं, क्योंकि सारे स्क्वायर के टर्म में दिखने, बट वो सिर्फ छोट सही है, बट तो करना नहीं चाहिए, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करोगे तो फिर लास्ट के तीनों टर्म भी तो पॉजिटिव होने चाहिए। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर होता क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, उसके सबसे प्लस होना चाहिए था, इसलिए कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो नहीं बनेगा। एक काम करो, इसको आप 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते क्या बनेगा 450 स्क्वायर प्लस 18b स्क्वायर प्लस 50c स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 150ac माइनस 90ab माइनस 30bc, सामने 0 into 2 तो 0, राइट। अब 1 मुझे आइडेंटिटी बनाना जरूरी है, रिलेशन चाहिए आपको, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बन नहीं रहा है, तो मेरे पास ये ऑप्शन बचा कि भाई a प्लस बी का स्क्वायर या a माइनस बी का स्क्वायर बना, तो मैं क्या करूंगा 450 स्क्वायर मतलब 225 स्क्वायर 2 बार है, तो एक 225 स्क्वायर 9b स्क्वायर भी कितनी बार है 2 बार, एक 9b स्क्वायर और ये 90ab को साथ ले लो, ab के टर्म को मतलब बेसिकली साथ कर दिया। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये आप लोगों का 15 है माइनस 3b का होल स्क्वायर हो गया, वाह 450 स्क्वायर में से आपने आधे स्क्वायर यूज कर लिए थे 225, अभी भी 225 बाकी है, वो 225 स्क्वायर को 50c स्क्वायर, तो 25c स्क्वायर 2 बार था, एक 25c स्क्वायर यूज करो और इनके साथ यूज कर लो आप लोग एसी वाला टर्म माइनस 150 है, इसका स्क्वायर बनाइए 15 है माइनस 5c का होल स्क्वायर बना, देखो क्या क्या बचा 9b स्क्वायर बचा, 9b स्क्वायर ट्वाइस था, उसने एक बार यूज किया था, एक बार अभी भी बाकी है, 50c स्क्वायर 2 बार था, 25c स्क्वायर ट्वाइस था, उसने एक बार यूज किया तभी भी एक बार बचा है,
और फिर ये बच गया 30BC। ये किसका स्क्वायर है? 3B माइनस 5C का होल स्क्वायर है। ये वहां क्लिक होना चाहिए। अब 3 स्क्वायर का एडिशन 0 है, तो तीनों को 0 होना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। तो 15 है माइनस 3B को 0 मतलब 15 इक्वल टू 3B, तो B इक्वल टू 5 है। एक रिलेशन यहां से बना 15 है इक्वल टू 5C, तो C इक्वल टू 3 है और 3B माइनस 5C इक्वल टू 0, तो 3B इक्वल टू 5C है ना। तो आप लोगों को ये पता करना है, ये इनडायरेक्टली आप लोगों को ABC जो है वो आप लोगों को रिलेशन मिल गया। तो अगर मैं तीनों में कोई एक चीज को इक्वेट कर लेता हूं, A को A रहने दो, तो B कितना हो रहा है आप लोगों का 5 है, B कितना हो रहा है 5 है, और C को अगर B के टर्म में लिखोगे तो C कितना हो रहा है, C कितना हो रहा है 3B/5, C कितना हो रहा है 3B/5, जिसमें B कितना है 5, तो B को अगर मैं यहाँ पर 5 रख दूं, B को अगर 5 रखो तो 5 कैंसिल हो जाएगा ना, तो C कितना हो जाएगा 3 है। तो ये A है, ये B है, ये C है। तो आप देखो तो A 5 है 3 के बीच में कुछ रिलेशन नहीं पड़े, ये 3 है 5 के बीच में रिलेशन है, सबके बीच का डिफरेंस सेम है 2A का। तो कौन जीपी एपी में है A C N B, कौन जीपी में एपी में A C N B, A C B बोल सकते हो या तो B C A बोल सकते हो, B आंसर हो जाएगा। जैसे में आप लोगों को कुछ रिलेशन बनाने पड़ेंगे ABC के बीच में, तो आपको आइडिया लगेगा। और AP है ना, मतलब AP है ना, हाँ AP है, अच्छा सॉरी, तो C ऑप्शन सॉरी C आ रही है। जो मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चन का आंसर मुझे दीजिए कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 36 पहले दीजिए। क्या करें, दो टर्म को अभी जो आप लोग को सीरीज है वो एपी में भी नहीं है और जीपी में भी नहीं है, ठीक है। तो फिर जब सीरीज एपी जीपी में नहीं है तो फिर हम सबसे पहले क्या देखते हैं, उसका डिफरेंस तो किसी में नहीं है ना, इनका डिफरेंस चेक करें। तो 3 और 4 के बीच का डिफरेंस 1, 4 और 8 के बीच का डिफरेंस 4, 8 और 9 के बीच का डिफरेंस 1, तो वापस हटक है, तो 1 4 1 ये किसी में भी नहीं होगा, है ना। इसका कि डिफरेंस भी एपीजीपी में नहीं है, तो फिर एक चीज जैसे ग्रुप अगर बनाया जाए, पहले 3 और 4 को ऐड करोगे तो क्या होगा
7, 8 और 9 को ऐड करोगे क्या होगा 15, 13 और 14 को ऐड करोगे तो 27। तो क्या बन गया अब सीरीज 7, 17, 27। तो कितना डिफरेंस हो गया 10 का, तो सीरीज किस में आ गया राइट। तो सीरीज कितना देगा एपी में, बट अब उसका नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, कितने टर्म का एडिशन करने को बोला था 40, बट अब कितने टर्म का एडिशन करेंगे 20, क्योंकि आपने दो को साथ कर दिया। तो 7, 17, 27, ये जो एपी है इसके पहले 20 टर्म्स का एडिशन कर लो तो कोई आंसर हो जाएगा, है ना। सीधी सी बात, आपको जेडब्ल्यू लेवल पे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम लेवल पे डायरेक्टली एपीजीपी थोड़ी दे देंगे। एक बार सोचते हो एक स्टेट के बाद वो बनता है एपीजीपी होगा। तो 38 वाला ये तो जीपीपी में था अपने पास, क्या करेंगे फिर भी बताओ। सबका बेस चेंज करेंगे तो पावर में क्या आएगा 2 का पावर में जीपी आएगा, देखो इसका तो जीपी नहीं आता होगा 2 का पावर 1/4, बेस 4 था तो 2 का पावर 2 लिखा होगा, तो 2 का पावर 2/16। फिर थर्ड टर्म में 8 है तो 2 का पावर 3/48 ऐसे हो रहा है। फिर 16 है तो 2 का पावर 4/120 ऐसे हो रहा है ना। कहां तक जा रहा है सीरीज इनफाइनाइट तक। अब देखो उधर 2 का पावर 1/4, 2/16 मतलब 1/8। तो याद रखो अगर हम ऐसे देखें 1, 2, 3, 4 किस में एपी में, बट 1/4, 1/16, 1/48 ये जीपी नहीं है। 16 तो 64 होना चाहिए था, पर 48 डबल बी है, अभी तो एजीपी नहीं बन रहा है। तो फिर इसको स्प्लिट करके देखते हैं 2/16 कितना 1/3/48 कितना 4/128 कितना 1/32। ये तो नॉर्मल जीपी हो गया, तो ये जीपी है। तो जीपी के एडिशन की फॉर्मूला a/1 - r, a कितना है 1/4, r कितना है 1/2, ठीक है ना। तो डायरेक्टली उसमें a/1 - r अप्लाई कर लूंगा, जीपी की इनफाइनाइट की फॉर्मूला ट्रांसफर आ जाएगा। थर्ड क्या करेंगे, क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में। पहले तो उसका टर्म फाइंड करना है। टीएन टर्म क्या है उसका, टीएन टर्म 1/1 43rd में आपको s = 1/3² - 1 + 1/5² - 1 ऐसे सीरीज चल रहा है 1/201 का स्क्वायर -1। इसका टीएन टर्म क्या होगा। ये तो पक्की बात है कि हर एक में यहाँ तो -1 ही चल रहा है। इसके बाद का टर्म कौन 1/7² - 1। उसके बाद का टर्म कौन, तो सारे ऑड नंबर है ना, सारे ऑड नंबर है 3, 5, 7, 9। ऑड नंबर को कैसे लिखते हैं 2n। अगर 1 से चालू होता है तो 2n - 1, पर ये तो 3 से चालू हो रहा है तो 2n + 1 का, और ये tn हो गया। Sn क्या होगा सिग्मा ऑफ tn 1/2n + 1 का स्क्वायर -1। n स्टार्ट होगा 1 से, कहां तक n तक। फिर tn टर्म आ गया, फर्स्ट स्टेप tn टर्म। tn टर्म आने के बाद क्या करोगे,
ये जो 1 है उस 1 डिनोमिनेटर में आ रहा है तो पार्शियल फ्रैक्शन ही करना पड़ेगा, और पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए दो फैक्टर भी तो चाहिए, वरना कैसे करोगे पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये जो 1 लिख रहा है उसको 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 1 को क्या करूंगा, 1 का स्क्वायर लिखूंगा, और 1 को अगर मैंने 1 का स्क्वायर लिखा तो कौन सी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी करूंगा तो 2n बचेगा, ए प्लस बी करूंगा तो 2n प्लस 2 बचेगा। यहाँ से 2 कॉमन, 2 और ये 2 बाहर, तो 1/4 बाहर, सिग्मा ऑफ n इक्वल टू 1 to n क्या रहेगा, 1 अपॉन n इंटू, अब क्या करें, अब तो पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो, कैसे करोगे, 1/n माइनस 1/n प्लस 1। फिर जब सिग्मा हटाओगे तो सारे कन्वर्ट होंगे, कौन कौन से बचेंगे, सबसे छोटा n को जब 1 रखा होगा तो, और सबसे बड़ा 1 अपॉन n प्लस 1। अब n कहाँ तक जा रहा है, 201 लाने के लिए n को क्या रखना पड़ता होगा, 100 ना, तो n की जगह पर क्या रख लूंगा, 100। बोलेंगे डायरेक्टली फर्स्ट 100 टर्म का एडिशन पूछा है, n की जगह पर अगर 100 रख लिया जाए तो 1 माइनस 1/101, एलसीएम लूंगा, 1 माइनस 1/101 तो क्या हो जाएगा, 100/101, तो ये 25 का आंसर इज 25/101। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, कैसे लग रहा है, क्या करें, राइट हैंड साइड को सोल्व करना पड़ेगा, क्या दिख रहा है आपको, सीरीज कैसे दिख रही है, क्या बोलो, एक कम हो रहा है 199 92, दूसरा तो कैसे लिखे, n कम लिखना तो कैसे लिखे, राइट हैंड साइड n इंटू 200 माइनस n इंटू, पहला टर्म क्या है 100 इंटू 100, दूसरा टर्म क्या है 99 इंटू 101, तीसरा टर्म क्या है 98 इंटू 102। जो आपने बोला कि एक में एक बढ़ रहा है, दूसरे में एक इंक्रीज हो रहा है ना, ऐसे पैटर्न तो सही है, बट आप लोग और क्या चीज ऑब्जर्व कर रहे हो उसके अंदर, क्या हो रहा है, सबका एडिशन 200 ही है, सारे टर्म में एडिशन देखो, दोनों नंबर का कितना है, 200 ही है, राइट। अगर सबका एडिशन अगर 200 है तो आप लोगों को दोनों का एडिशन मिलकर हमेशा 200 होना चाहिए, उसमें भी फर्स्ट टर्म हमेशा डिक्रीज हो रहा है, दूसरा टर्म हमेशा इंक्रीज हो रहा है, तो क्या लिखो मुझे बताओ वापस, दोनों का एडिशन 200 होना चाहिए, एक में टर्म डिक्रीज होना चाहिए, दूसरे में टर्म इंक्रीज होना चाहिए। पहले वाला टर्म 100 माइनस r, दूसरा वाला टर्म 100 प्लस r कहाँ से चालू होगा, 0 से, r कहाँ से चालू होगा, 0 से, और कहाँ तक जाएगा, 99 तक, कहाँ तक जाएगा, 99 तक। r को अगर आप 0 रखोगे तो ये 100 into 100 होगा, 1 रखोगे तो ये 99 into 101 होगा, 2 रखोगे तो 98 into 102 होगा, चलता रहेगा। किसका एडिशन करना है, तो फिर तो सिग्मा अप्लाई कर ही चुका हूँ, a माइनस बी, a प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
सिग्मा दोनों में लगेगा। 100 स्क्वायर का सिग्मा क्या हो जाएगा? सिग्मा 100 स्क्वायर का सिग्मा 100 स्क्वायर का आंसर क्या होगा? 100 स्क्वायर 100 स्क्वायर आप सिग्मा 1 जब लिखते हो तब आंसर क्या लिखते हो? n। सिग्मा 1 n क्यों लिखते हो आप? 1 प्लस 1 कितनी बार ऐड हो रहा है? n टाइम। सही है। तो फिर यहाँ पर 100 स्क्वायर कितनी बार ऐड हो रहा है? 100 टाइम हो रहा है ना। 0 से चालू करके आप कहाँ तक गए? 99 तक गए। तो 100 स्क्वायर कितनी बार ऐड हो रहा है? 100 टाइम। 100 स्क्वायर कितनी बार होगा? 100 टाइम। तो यहाँ तो इसलिए n लिख कर बिल्कुल n टाइम ऐड कर दिया। यहाँ पर आप 100 टाइम ऐड कर रहे हो तो 100 लिखोगे। 200 टाइम ऐड करो तो 200 लिखोगे। राइट। तो ये क्या हो जाएगा? 100 क्यूब हो जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा? सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 0 to 99 r स्क्वायर। इसकी तो फॉर्मूला है हमारे पास। क्या होगा इसका? r अगर हटाओगे तो ऐसा होगा 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कहाँ तक? 99 स्क्वायर तक। तो 0 स्क्वायर पे लिखो नहीं लिखो क्या फर्क पड़ता है? तो देखा जाए तो 1 स्क्वायर से लेके फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 और जहाँ n था 199 तक। तो सामने क्या हो गया? 100 का क्यूब। और आपको आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्या आना चाहिए इसका आंसर? 100 रेज़ टू पावर अल्फा माइनस 199 इंटू बीटा। इस फॉर्म में आपको आंसर दिखना चाहिए। तो 100 रेज़ टू अल्फा तो कंफर्म हो गया 3 है। 199 इंटू बीटा, ये 199 ऐसे ले दूंगा। इसको सोल्व करूंगा तो 333 जा 99, 3 2 जा 6, 250 जा 100। तो ये जो 33 इंटू 50 है वो किसकी वैल्यू लेगी? बीटा। किसकी वैल्यू लेगी? बीटा की। अल्फा 3 और बीटा कितना? 50 इंटू 33। कितना देगा 50 इंटू 33? 1650। तो पूछा कि फाइंड द स्लोप। अच्छा स्लोप आ गया। फिर अल्फा बीटा आप लोगों को वैल्यू मिल गया। अल्फा आपका 3 है, बीटा आपका 1650 है। स्लोप निकालना था 10 में पड़े होंगे। तो स्लोप कैसे निकालना? ठीक है कोई तो कहाँ से स्लोप निकालना है आपको? 0,0 से निकालना है ना। स्लोप समझते हो? स्लोप क्या होता है? ये होता क्या स्लोप? स्लोप का मतलब होता है कि आपको किसी स्लोप, जैसे लाइन है, कोई भी एक लाइन है, इस लाइन का जो इंक्लिनेशन होता है ना, स्लोप का मतलब होता है बहुत सिंपल लैंग्वेज में अपने नॉर्मली स्लोप बोलते हैं कि इसका स्लोप या बहुत टॉप पे चढ़ना। तो स्लोप मतलब क्या होता है? चढ़ान जो एक पर्टिकुलर एंगल पे होता है। जैसे ये अगर मेरा रास्ता है तो इसको चढ़ना डिफिकल्ट है, उसका स्लोप बहुत टफ है। तो स्लोप का मतलब क्या होता है? इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस। नॉर्मली हम स्लोप किससे? ग्राउंड से चेक करते हैं। ग्राउंड मतलब क्या है? जब एक्स एक्सिस तो है। तो स्लोप कोई पूछे क्या होता है तो क्या बोलोगे? इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस। वैसे ये सब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद का चैप्टर चालू करेंगे तो। बट स्लोप का नॉर्मल आपको पता होना चाहिए स्लोप इज व्हाट? इट्स इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस। और स्लोप ढूंढते कहते हैं कि अगर मेरे पास कोई भी दो पॉइंट हो, सपोज x1, y1 है लाइन के ऊपर, x2, y2 है लाइन के ऊपर, तो इसका स्लोप फाइंड करना हो तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आपका स्लोप होता है। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको डिटेलिंग में समझाऊंगा इसके बाद। और अभी अगर इसका आंसर के लिए ये दोनों पॉइंट को स्लोप चाहिए तो स्लोप क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1, तो 1650 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 0, तो 3। तो 1650 अपॉन 3 इसको सोल्व कर लेंगे। 550 ना, तो दिया 45 मेरे पास पहले तो सीरीज कौन सी है? एजीपी नहीं है।
में और डिनोमिनेटर इसमें न्यूमरेटर एपी में कैसे है? 2 7 तो 1 का क्या? उसमें 1 को छोड़ दिया जाए तो पूरी सीरीज एजीपी है। तो हम 1 को छोड़ देंगे, तो 1 को कंसीडर नहीं करेंगे, लास्ट में 1 को ऐड करेंगे, जो भी आंसर आएगा, क्योंकि अभी ये कुछ भी नहीं है ना। पर अगर आप 1 को छोड़ देते हो, 1 को अगर हटा देते हैं, तो फिर आपकी सीरीज कैसी है? 2/3 प्लस 7/3 स्क्वायर प्लस 12/3 क्यूब ऐसे चल रहा है। अब आप देखो तो 2 7 12 इनके बीच का डिफरेंस 5 है, ये भी है, फिर 1/3 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब, ये सब जीपी है, ये सब कुछ जीपी है, ठीक है। अब एजीपी का मैंने आप लोगों को डायरेक्टली शॉर्टकट भी दिया, वैसे तो मेथड आपको पता है कि दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मैंने शॉर्टकट भी दिया। क्या था वो? एजीपी का डायरेक्ट एडिशन की फॉर्मूला, अगर सीरीज इनफाइनाइट है तो भी बोल दीजिए, तो नोटबुक में देखो कैसे भूल जाते हो, घर तक कुछ रिवीजन ही नहीं है। a अपॉन 1 माइनस r प्लस dr अपॉन 1 माइनस r का होल स्क्वायर, एजीपी का इन्फिनिटी की डायरेक्ट फॉर्मूला। बट हाँ, उसके अंदर मैंने आपको कंडीशन भी बताई थी भाई, ये फर्स्ट उसके अंदर आपका सीरीज ऐसा होना चाहिए a into 1 plus a plus d into r plus a plus 2d into r square। इसका मतलब क्या था? जीपी का पहला टर्म 1 ही होना चाहिए, इसमें जीपी का पहला टर्म 1 नहीं है, तो 1 बनाना पड़ेगा। 1 बनाने के लिए क्या करेंगे? 1/3 को कॉमन ले लेंगे, तो 1/3 को अगर हम कॉमन ले लेते तब सीरीज क्या हो गया आपका? 2 into 1 plus 7 into 1/3 plus square into 1/3 square, और फिर आप ये यूज कर सकते हो। और अगर भूल जाओ तो फिर वो r से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्शन करके एजीपी को जीपी में कन्वर्ट करना है, वो है आपके पास मेथड। तो शॉर्टकट पता तो डायरेक्ट यूज कर सकते हो। a कितना है इसका? a कितना है? 2, r कितना है? 1/3, d कितना है? डिफरेंस कितना है? 5, r कितना? 1/3, नीचे 1 माइनस 1/3 2/3, 2/3 का स्क्वायर 4/9। इसको अगर सोल्व करते हैं तो 1/3 into 1 माइनस 1/3 2/3 होगा, 2 2 कट होगा, 3 बचेगा, ये 9 के ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा, तो 3 से 9 ना, ऊपर क्या बचेगा? 15/4। एलसीएम लोगे तो 4 3 12, 12 plus 15 27, और 3 डिवाइड में तो 9/12, 3 into 4, अदर नहीं सॉरी 9/4, 3 तो कट गया ना ऊपर, तो क्या है इसका आंसर? 9/4, और वो 1 ऐड करना बाकी है जो हमने कंसीडरेशन में लिया ही नहीं था, वो 1 वापस ऐड करोगे तो 9/4 प्लस 1। तो 1 को छोड़ के ये पूरा क्या है आप लोगों का? एजीपी। एजीपी की इनफाइनाइट सीरीज की डायरेक्ट फॉर्मूला है वो ये कर लो। आप लोग अब एक बार लास्ट 2025 के क्वेश्चन निकालो, इस साल कैसे क्वेश्चन आए हैं तो देखा जाए। तो लास्ट क्या दिख रहा है लास्ट वाले क्वेश्चन?
आप लोगों को पूरी सीरीज का एडिशन कितना दिया है 5/4/90। वो जो पूरी सीरीज उसके अंदर आप देखो तो सारे इवन भी है, सारे ऑड भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, सबका रेस्ट टू पावर 4 है। पर उसके नीचे जो अल्फा और बीटा दिया उसमें कैसा है, अल्फा में सिर्फ और टर्म है और बीटा में सारे एक बोल सकता हूँ। ऊपर जो सीरीज है पूरी सीरीज अल्फा प्लस बीटा की है, उसके अंदर ऑड भी दिया और इवन भी दिया। लास्ट में आपको क्या फाइंड करना है, अल्फा और बीटा। मेरे सब चीज में तो ये तो नॉर्मल पजल जैसा क्वेश्चन है, मैथमेटिकल कुछ काम ही नहीं है। तो ऊपर आप लोगों को एक पूरी सीरीज दिया है 1/1⁴ प्लस 1/2⁴ प्लस 1/3⁴ अप टू द इनफाइनाइट इक्वल टू 5/4/90। क्वेश्चन के हिसाब से ये आपका अल्फा प्लस बीटा है। अल्फा में सिर्फ ऑड है, बीटा में सारे इवन है और आपको ढूंढना क्या है, अल्फा बाय बीटा। कैसे ढूंढेंगे, आप देखो अल्फा को कुछ नहीं कर सकते, वो सीरीज इनफाइनाइट तक जा रहा है, ना एपी है ना जीपी है, जिससे फॉर्मूला लगा लो, है ना। बट जो बीटा है उसमें सारे इवन टर्म है, तो सब में से क्या कॉमन निकाल सकते, 1/2⁴ प्लस 1/4⁴ प्लस 1/6⁴ अगर इनफाइनाइट है तो क्या कॉमन, 1/2⁴ तो क्या बचेगा यहाँ 2⁴ कॉमन है तो 1/4 बचेगा, 4⁴ में 2⁴ कॉमन लिया तो 2⁴ बचेगा, 6⁴ में 2 कॉमन लिया तो 3⁴ बचेगा और 2 इनफाइनाइट हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू है, बीटा की ना, बीटा की बात। ये तो पूरी की पूरी वही सीरीज होगी जिसका आंसर 5/4/90 है। सही है, इसकी जगह क्या है 5/4/90 इंटू ये 2⁴ जो कॉमन है तो नहीं, मतलब बीटा जो है वो पूरी सीरीज का 1/16 पार्ट है और अल्फा प्लस बीटा कितना है 5/4/90। तो बीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ रख दूं तो मुझे अल्फा भी मिल जाएगा। वैसे ये 1/16 पार्ट है तो अल्फा कितना पार्ट होगा 15/16 पार्ट। टोटल एक कोई भी नंबर है उसका अगर 1/16 पार्ट है तो दूसरा पार्ट कितना होगा 15/16 पार्ट। अब क्या करना था अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा करोगे तो ये और ये कट 16 कट आंसर इज 15। इस वजह से देखा जाए तो कुछ भी नहीं है उसके ऊपर क्या समझ आ रहा है, एन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी की फॉर्मूला क्या होती है, ए के एलिमेंट प्लस बी के एलिमेंट माइनस दोनों के इंटरसेक्शन के एलिमेंट माइनस करके। तो मुझे बता सकते हो ए में कितने एलिमेंट है, बताना क्या दिया तो है 2025 एलिमेंट।
ए के अंदर कितने एलिमेंट दिए हुए हैं, बी के अंदर भी कितने दिए, तो करना ही क्या है, एन ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन। ये तो पहले दिया था भाई 2025 एलिमेंट, ये भी 2025। मेन है कि भाई दोनों का कॉमन एलिमेंट कौन कौन से है, अगर उतना भी नहीं पता कर पाओगे तो सोचो कैसे करोगे। पहले एलिमेंट एक तो कॉमन दिख ही रहा है दोनों में 16, और जब ये देखने की 16 के बाद का कॉमन एलिमेंट कौन होगा, 51 कितना होगा, कैसे पता चलता है, 1 ईयर सही गलत हो तो बात की बात है। 1 ईयर 6 वाले टर्म जी कॉमन है तो उसका डिफरेंस 5 है, तो उसमें दोनों 6 जाएगा। और इसका डिफरेंस 5 है, फर्स्ट में डिफरेंस 5 है, दूसरे में डिफरेंस 7 से 1 है, सेकंड में डिफरेंस 7 है, तो 7 के बाद जिसमें जो 1 वाला टर्म होगा वो 51 ईयर का है। मतलब क्या करना चाहिए, देखो फर्स्ट में डिफरेंस कितना है, फर्स्ट का डिफरेंस कितना है 5 का, दूसरे में डिफरेंस कितना है, दोनों प्राइम नंबर है, तो दोनों का कॉमन एलिमेंट 5 और 7 का मल्टीप्लाई के बराबर होता है, 35 के डिफरेंस पे चलता होगा। तो दूसरा जो टर्म है सही है ना, पहले का डिफरेंस 5 है, दूसरे का डिफरेंस 7 है, दोनों प्राइम नंबर है, तो दोनों को मैच होने के लिए दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 5 × 7 35। अगर ये 16 है तो नेक्स्ट वाला टर्म कौन सा होगा, 51, उसके नेक्स्ट वाला टर्म कौन सा होगा, 35 से वापस ऐड करोगे 86, चलता रहेगा ऐसे। जैसे जब भी कहते हैं एलसीएम ले लेने का तो उतना डिफरेंस चलता है आपका, पर जाएंगे कब, होंगे कितने टर्म इसके अंदर, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो जाएंगे कितने टर्म्स वो कैसे पता चलेगा, तो इसमें हम ये सोच सकते हैं कि कौन सी सीरीज बड़ी है, ए की या बी की, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स तो दोनों में 2025 है, बट कौन सा नंबर दोनों का लास्ट नंबर में किसका बड़ा होगा, ए का या बी का, सीधी बात है बी का। A1 से चलो और बी 9 से चलो और ए में डिफरेंस 5 का है, बी में डिफरेंस 7 का है, तो सीधी बात है कि बी का लास्ट टर्म ए से बड़ा होगा। और आपको कॉमन एलिमेंट चाहिए, आपको कॉमन एलिमेंट चाहिए, तो ये पता कर लेना चाहिए कि कॉमन एलिमेंट चाहिए तो ए का लास्ट टर्म से तो बड़ा नहीं हो सकता इसका सीरीज, जब कॉमन की बात कर ले तो ए का लास्ट टर्म कौन सा, ए का लास्ट टर्म कौन सा, ए की सीरीज है 1 6 11 16, तो इसका लास्ट टर्म मतलब 2025 टर्म है ना, तो 2026 टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू d, सही है राइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 2024 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा 10,120, तो 10,121। तो ए का लास्ट टर्म होगा 10,121। आपकी ये सीरीज 10,121 से बड़ा नहीं हो सकता। तो अगर एक बार के लिए मान लेता हूं, मैं तो ये भी नहीं पता कि सीरीज में 10,121 आएगा कि नहीं आएगा, एक बार मान लेते कि इसका एन टर्म 10,121 है इसका, तो 10,121 इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस 35 का, तो 10121 में से 16 को माइनस करोगे तो 10105 अपॉन 35 प्लस 1 इक्वल टू n। ये अगर एग्जैक्टली डिवाइड हो गया तो कोई टेंशन नहीं है, तो वही नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे। अगर वो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ तो पॉइंट में आएगा, तो कुछ मान लेते हैं एक बार देखो कितना हो रहा है 2021/7 पूरा मिलके 20 हो जाएगा, 35 करोगे तो 140 होगा डिवाइडेड बाय 35। Two zero two eight by 7. 2025 इसके एलिमेंट है, इसके 2028 से ज्यादा वो इतना वो नहीं करने ना, पूरा पॉइंट में चाहिए आपको, तभी तो पता चलेगा नंबर ऑफ टर्म।
21C नहीं, डिवाइड तो नहीं होगा, पॉइंट में क्या है ये चाहिए अपने को। टू 288 हो रहा है, 289 हो रहा है, 288 ठीक है, 289.71। तो n 289.71 ऑब्वियसली 289 में तो पॉइंट में तो होगा नहीं, तो इसका मतलब कि ये कौन से टर्म तक गया होगा, 289 टर्म तक गया होगा। कौन से टर्म तक गया होगा, 289 टर्म तक गया होगा। तो आपके पास इसमें से 289 माइनस कर, ये कितना था, 2025 प्लस 2025 को 4050 माइनस 289, 4050 में से 289 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 3761। सही, 37। इसमें सिर्फ आपको दोनों का कॉमन एलिमेंट चाहिए था, उसके ऊपर 205 का टीएस टर्म पे लगता है। क्या है, 4r by 4 plus 3 into r square plus r raised to 4। सही है ना। वैसे टीएन टर्म में कोई ढूंढने जैसे नहीं दिख ही रहा है, क्या चेंज हो रहा है। फर्स्ट टर्म में 4 into 1, तो 4 हर एक में, फिर 1 2 3 4 चेंज हो रहा है, तो ऊपर 4 आ है, नीचे 4 हर एक में है प्लस 3 हर एक में, उसके साथ मल्टीप्लाई में वही है जो ऊपर है, तो यहाँ r है तो यहाँ पर r का स्क्वायर और उसी का पावर 4 है। टीएन टर्म पता चल गया। सिग्मा, इसका सिग्मा चाहिए ना, r कहाँ से चालू हो रहा है, 1 से कहाँ तक जा रहा है, n तक फाइंड कर लेते हैं, फिर n की जगह 20 रख देंगे। अब कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। भाई डिनोमिनेटर में आया मतलब पार्शियल फ्रैक्शन, दिमाग लगाना ही नहीं है, दिमाग लगाना है उसके फ्रैक्शन ढूंढने में। भाई पार्शियल फ्रैक्शन ढूंढने के लिए दो फैक्टर भी तो पता होना चाहिए, आज ही बताया आपको ये आइडेंटिटी। ये r/4 प्लस 3r स्क्वायर प्लस 4 है, तो इसके दो फैक्टर कौन है, क्या है, r स्क्वायर प्लस 3r प्लस। मैंने आपको ये बताया r/4 प्लस r स्क्वायर प्लस 1 के दो फैक्टर r स्क्वायर प्लस 1 प्लस r एंड r स्क्वायर प्लस 1 माइनस r। तो इसके क्या होंगे, यहाँ पर r स्क्वायर की जगह पर 3r स्क्वायर और यहाँ पर 4 है। ये दो टर्म एटलीस्ट बता दो, r स्क्वायर प्लस 2, तो ये दो टर्म तो दिखे रहे हैं। भाई 2 का स्क्वायर करोगे तभी तो 4 आएगा, यहाँ पर 1 था इसलिए यहाँ 1 है, यहाँ 4 होगा तो यहाँ क्या आएगा, 2 आएगा। r स्क्वायर प्लस 2 प्लस समथिंग, r स्क्वायर प्लस 2 माइनस समथिंग, प्लस माइनस कौन सा टर्म होगा, आपको 3r स्क्वायर चाहिए। अच्छा यहाँ पर कुछ भी मैं p मान लेता हूँ एक बार के लिए, थोड़ा सा ये आपका x प्लस वाई है, ये आपका x माइनस वाई है, तो x प्लस वाई x माइनस वाई क्या होता है, x स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो r/4 प्लस 4r स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ से क्या माइनस करोगे जिससे वो क्या बन जाए, 3r स्क्वायर बनाना है ना आपको, तो क्या करना पड़ेगा, r स्क्वायर, तो r स्क्वायर होने के लिए p को क्या होना पड़ता होगा, r
तो दो फैक्टर कौन से हुए हैं, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस टू एंड आर स्क्वायर माइनस आर प्लस टू। समझ आया? तो एक बार आपके पास अगर दो फैक्टर हो गए, एक बार अगर आपके पास दो फैक्टर हो गए तो फिर तो क्या करने वाले हो आप लोग, पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए क्या करते थे, दोनों को अलग अलग लिख लेते थे, दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस टू 1/r स्क्वायर माइनस आर प्लस टू, बीच में प्लस या माइनस, किसको हटाना है, आर स्क्वायर को, तो बीच में प्लस या माइनस, माइनस, तो बीच में माइनस, तो इसको अगर आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या क्या कट होगा, आर स्क्वायर कट होगा, फिर टू भी कट होगा, तो क्या बचेगा, आर प्लस आर, तो 2r, आपके पास कितना था 4r, एक 2 बाहर निकाल लेता, ऊपर 2r आएगा, वो 2r इंटू 2 मिलके, ठीक है। एक बार पार्शियल फ्रैक्शन हो गया फिर क्या होता है, सारे टर्म कट होते हैं, सबसे छोटा मतलब 1 रखने पर ये वाली वैल्यू, 1 रखोगे तो क्या बचेगा 1/2, और सबसे बड़ा ये वाला सबसे बड़ा होगा 1/n स्क्वायर प्लस n प्लस 2, जब n रखूंगा तो सबसे बड़ा है, राइट, बाकी सब कैंसिल। अब आप लोगों को n कहाँ तक जाने को बोला, 20, तो इन चीजें कवर क्या रख लेंगे, इनको 20 रख के बस सिंपलीफाई कर लेंगे, n को 20 रखोगे तो क्या आएगा, ये 400 प्लस 20 प्लस 2, तो 422, एलसीएम 422, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई, 211 माइनस 1 डिवाइड बाय 422, ये 2 के साथ कैंसिल कर लिया जाए तो यहाँ पर 211 और ऊपर 211 माइनस 1 210 डिवाइडेड बाय 211, और आपको बोला था इसका आंसर m/n के फॉर्म में, तो m प्लस n की वैल्यू कितनी थी, दोनों का एडिशन, उसकी आंसर फिर उसके ऊपर वाला 204, कुछ बता दो कैसे करोगे, पूरा करना है। दो सीरीज बना सकते हैं, सही है, 2 सीरीज बना अभी तो पूरी सीरीज कुछ भी नहीं दे रहा है, और अगर इसको अगर अलग अलग कर ले, कौन कौन सी सीरीज, 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस, पहले 1 को 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, तो 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर की एक सीरीज, और दूसरी 3 प्लस 9 स्क्वायर के बाद का टर्म कौन सा होगा, तो 3 प्लस 7 प्लस 11 उसकी एक सीरीज, तो 3 प्लस 7 प्लस 11 किसमें, एपी में, उसको डायरेक्ट फॉर्मूला, मतलब कितने टर्म होंगे 3 प्लस 7 प्लस 11 में 20, दो अलग अलग सीरीज बने तो दोनों में 20 टर्म ले लेने पड़ेंगे, इसमें 20 टर्म जिसकी डायरेक्ट फॉर्मूला एपी की, और दूसरा वाला कौन है 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, इसमें भी कितने टर्म 20 टर्म, इसमें भी कितने टर्म 20 टर्म, इसकी डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सी, 4/2 ये लगा लूंगा, a इसका 3 d इसका 4, नंबर ऑफ टर्म उसके 20, इसका क्या 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 9 स्क्वायर, ये तो नहीं है एपी में, जीपी में भी नहीं है, तो क्या करते थे, तो एपी या जीपी नहीं है तो क्या करते हैं, हर करते हैं n टर्म ढूंढते हैं और उसके बाद उसमें सिग्मा लगा, जिसका n टर्म कौन, तो 1 स्क्वायर अगर कंसीडर नहीं करते तो एपी है,
तो स्क्वायर अगर कंसीडर नहीं करता तो किस में है 159 ये सब, तो उसका nth टर्म क्या होगा 159 का, तो 159 इनका nth टर्म क्या होगा, Tth term is equal to a plus n minus 1 into d, तो इसका तो क्या हो जाएगा 4n minus 3, इसका Tn टर्म क्या है 4n minus 3 और उसका कितना लेना है स्क्वायर। एक बार वेरीफाई भी कर लो, इनको अगर 1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म मैच होना चाहिए, तो 1 रखा 4 minus 3 1, 2 रखा तो 4 to 8 minus 3 5 मैच हो रहा है। इसका फिर क्या करना है, ब्रैकेट ओपन कर लूंगा, सिग्मा 16n स्क्वायर, मिडिल टर्म कौन सा होगा 4 3 12 12 24 24 सिग्मा n प्लस सिग्मा 9, सिग्मा n स्क्वायर की भी वैल्यू फॉर्मूला है, सिग्मा n की भी फॉर्मूला है। क्या करोगे फिर सिग्मा n स्क्वायर की जगह पर कौन सी फॉर्मूला, n into n plus 1 into 2n plus 1 डिवाइड बाय 6, सिग्मा n की जगह पर n into n plus 1 डिवाइड बाय 2, सिग्मा n का आंसर सिग्मा 9 का आंसर 9n। और फिर इसको सिंपलीफाई मत करना, करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिंपलीफाई करने के बाद में n की जगह पर 20 तो रखना है, कितने टर्म का एडिशन कर रहे हैं, तो जब सिंपलीफाई करने के बाद भी 20 रखने से पहले ही रख लेता हूँ, 10 को 20 रख लोगे तो यहाँ से आंसर मिल जाएगा, यहाँ का भी एडिशन था, दोनों को ऐड कर लूंगा तो फाइनल आंसर आ जाएगा। 203 ये भी वापस से सेल सीक्वेंस है, जैसे करें 1 3 11 25 45 समझ आ रहा होगा, डिफरेंस एपी में है, जैसे तो क्वेश्चन यही है हमने डीपीपी में, डिफरेंस एपी में तो क्या करते थे, एक और फिर लिखने से तो फिर सब्ट्रैक्ट करते थे, तो एपी में फिर तो टीएन टर्म मिलने के बाद उसमें सिग्मा लगा रहे थे, सही है, ठीक है हो जाएगा, उसके ऊपर 202 पहले एन टर्म ढूंढने की ट्राई कर, वैसे ट्राई करते जरूर सही दिख ही रहा है, 4r upon 1 plus 4r is to, तो ये ना दिख ही रहा है 4r upon 1 plus 4r is to power 4, करना क्या पड़ेगा इसमें, इसके नीचे दो फैक्टर आने चाहिए, और ये भी सोचो 4r is to 4 plus 1 के दो फैक्टर कौन से होंगे, अभी बता दें, आज मैं आपको आगे to 4 का बता दूंगा, और मैं 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, 4r is to 4 plus 1 के दो फैक्टर, आंसर मतलब दो वेक्टर कौन से होंगे, 2x square plus 1 plus 2r 2r square plus 1 minus 1, 2r square plus 1 plus 2r and 2r square plus 1 minus 2r, इससे इस पर बताने के बाद भी आप लोग नहीं बता सकते, ये आपको पहले दिमाग में फिट करनी पड़ेगी जो अभी तक आपके दिमाग में नहीं है, ये आइडेंटिटी r is to 4 plus r square plus 1 के दो फैक्टर r square plus 1 plus r and r square minus plus r sorry plus 1 minus r, जब भी r is to 4 के कंबाइंड है ना तो आपको ये आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी,
अब यहाँ पर आप लोगों को मिला है 202 में 4r upon 1 plus 4r raised to 4 where r starts from 1 till n। यहाँ पर r raised to 4 आगे तो इमीडिएटली आपको ये आ जाना चाहिए। अब आपको कैसे सोचना है, मैं आपको वापस यहाँ पर भी बताया, यहाँ पर वापस बता रहा हूँ। 4r raised to 4 प्लस ये 1 raised to 4 है। 4r raised to 4 का मतलब क्या हुआ, 2r स्क्वायर का होल स्क्वायर। 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख ही सकता हूँ, करेक्ट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ आता है, 2r स्क्वायर प्लस 1 का जब होल स्क्वायर करूंगा तभी आएगा ये। तो पहले तो 4 वाला टर्म मतलब पावर 4 वाला टर्म और कांस्टेंट से आपको ये पता चल जाता है कि आपके दो टर्म तो कौन से होंगे। इसमें 3 टर्म होते हैं ना, इसमें 3 टर्म होते हैं, 1 2 3। पहले 2 टर्म आपको सिर्फ कहां से मिल जाने वाले, यहां से और यहां से, 4 वाले टर्म से और पावर 4 वाले टर्म से और कांस्टेंट से, उससे आपको पहले 2 टर्म मिल जाएंगे, 2r स्क्वायर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 2r स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 2r स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या क्या आएगा, 4r into 4 प्लस 4r स्क्वायर प्लस 1। फिर देखने का ये दोनों तो आने वाले हैं, ये टर्म यहाँ पर है ही तो हटना चाहिए। तो हटने के लिए फिर यहाँ पर 4r स्क्वायर करना पड़ेगा। 4r स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 2r का, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या हो गया, दो फैक्टर 2r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 एंड 2r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1। सो दैट, तो बताओ मैं यहाँ पर और एक लिख रहा हूँ, मुझे इसका बताना फैक्टर क्या होंगे। 1 प्लस 2r स्क्वायर प्लस 9r रेज़ टू 4, अगर ऐसे दिया है तो क्या आएगा, या 6r स्क्वायर का 1 प्लस 6r स्क्वायर प्लस 9r रेज़ टू 4 के दो फैक्टर कौन से, तो इतना बताओ। इसके दो टर्म पहले बता दो, दो टर्म कैसे पता करोगे, तो बताया ना कहाँ से पता करना है, यहाँ से और यहाँ से। r/4 है तो 9r/4 है तो किसका स्क्वायर होता है ये, 3r, किसका स्क्वायर है, 3r स्क्वायर का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है। तो दो टर्म तो मुझे पता चल गया, 3r स्क्वायर प्लस 1 का, तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो कौन को क्या क्या आएगा, 9r/4 प्लस 6r स्क्वायर प्लस 1, ये तो डायरेक्ट यही हो गया, ये उसका फुल स्क्वायर बन गया ये। अब यहाँ पर मैं 6r स्क्वायर की जगह पर सपोज 4r स्क्वायर ले लेता हूँ, तो आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, माइनस 2r स्क्वायर। 2r स्क्वायर जो करना पड़ेगा आपको, वो 2r स्क्वायर किसका स्क्वायर है, √2r का स्क्वायर है। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी और इसके दो फैक्टर कौन से होंगे, 3r स्क्वायर प्लस √2r प्लस 1 एंड 3r स्क्वायर माइनस √2r प्लस 1। ठीक है, अब एक बार आप लोगों ने फैक्टर्स निकाल लिए फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्या करने का, फिर दोनों को अलग अलग लिख लेने का। अलग अलग लिखने के बाद जब आप